डायमोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीसू बहुत ज्यादा डर जाती है और मन में सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब फिर गुंडा कहता है क्या तुमने सोच लिया कि अभी तुम्हें क्या करना है। फिर लीसू कहती है कि हाँ मैंने सोच लिया, मैं अभी भुगतान करना चाहती हूँ। जरूर तुम भुगतान कर सकती हो। फिर वह अपने चमचे से कहता है बिस्किट यहाँ पर आओ, जल्दी से 3 लोगों का कर्ज बताओ कि कितना हो गया है। फिर बिस्किट अपने मास्टर को बताता है, चमचा अपने मास्टर को बताता है इन्होंने कुछ पहले कुछ खेल खेले थे, उनको मिलाकर कुल 1 मिलियन बैठता है। ब्यूटी 1 मिलियन का कर्ज सुनकर हैरान हो जाती है और सदमे में चली जाए। उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती ये बात सुनकर और साथ ही यूअर और जानयांग चिल्लाकर बोलते हैं क्या इतने साल 1 मिलियन कैसे हो सकते हैं। फिर यूअर बहुत गुस्से से चिल्लाकर बोलती है उन 3 लड़कों के ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भई है, हम 1 मिलियन का भुगतान नहीं करेंगे। फिर जान मन में कहता है कि ये कैसे संभव है, कोई भी समझदार व्यक्ति बिलियर्ड्स गेम पर दाव नहीं लगाएगा, इसके अलावा भी अभी सिर्फ एक छात्र है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें अभी एक चाल चली हो। फिर ब्यूटी बड़ी घबरा कर और उदासी से कहती है कि मैं यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हूँ। गुंडा ब्यूटी के पास आता है, कुत्ते जैसी जीभ निकाल कर सुअर जैसी शकल बनाकर कहता है मिसिस लू तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम 1 मिलियन चुकाने के लिए यहीं पर रुक गई हो, वैसे भी तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मेरे साथ एक मैच खेलने के अलावा। मिसिस लू वैसे भी देखिए मेरे पीछे यहाँ पर मेरे दोस्त है, आपको नाचते हुए देखना चाहते हो भी बिना कपड़ों में। उन गुंडों की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सदमे में चली जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत डरने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती कि मैं यहाँ से कैसे बचूंगी। अब फिर ब्यूटी के पीछे से अंधेरे में से एक आवाज आती कि मैंने तुम्हें खोज लिया, जिसने अभी पीछे से आप लगाई थी वह डुआन ही था। फिर ब्यूटी से डुआन कहता कि मैंने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा, तुम और यहाँ पर थी, मैंने संसार में ब्रह्मांड में सब जगह देखा था लेकिन तुम यहाँ पर मिली मुझे। डुआन की ये बातें सुनकर ब्यूटी उसकी तरफ मुड़कर देखती तो वह बहुत ज्यादा रो रही होती है डर की वजह से। फिर डुआन ब्यूटी से कहता है कि तुम मुझे पीछे छोड़कर कैसे आ सकती हो सिटी में, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। फिर जानयांग भी पीछे मुड़कर देखता कि डुआन आ गया है। डुआन बोलता कि जो भी यहाँ पर हो रहा है मुझे भी यहाँ पर शामिल होने दो इस मैटर में। ब्यूटी डुआन का हाथ पकड़कर खड़ी होती है और कहती कि डुआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई थी और आप दोनों वापस नहीं लौटे है, इसलिए मैं आप दोनों को ढूंढने के लिए निकल गया हूँ, लेकिन आप दोनों मुझे यहाँ पर मिले हैं। फिर जानयान खड़ा होकर डुआन से बोलता है लेकिन गोल्डन सिटी बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन आपने हमें कैसे खोजा। फिर डुआन बताता है कि सबसे पहले मैंने चारों ओर दौड़ लगाई और आपके लिए ऊंची और नीची खोज की, हालांकि मुझे कोई सुराग नहीं मिला था आप लोगों का। डुआन की बात है ब्यूटी को समझ में नहीं आता है और जानयान कहता है 1 मिनट रुको, आपने अभी भी जो कहा है उसके आधार पर देखते हुए आप केवल एक ही स्थान पर घूमते रहे, आपकी दिशा खोजने की भावना भयानक है। फिर पीछे से गुंडा आवाज लगाता है लेकिन बेचारी की कोई सुनता ही नहीं है। फिर डुआन कहता है कि मैंने जानयान को फिर बाद में चिल्लाती हुई सुना कि मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे पीटो मत। तो फिर मैंने आवाज सुनी और मैं सीधे अंदर आ गया। जानयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप हमें खोज थोड़ी रहे थे, तुम तो सिर्फ रेस्टोरेंट के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे बार बार। फिर वह गुंडा सूखी पसली हड्डी वाला बीच में आ जाता है और कहता है मेरी बात तो सुनो, लेकिन इस बार भी उसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर डुआन खुश होकर अंगूठा दिखाकर कहता है कि मैंने तुम्हें फिर खोज लिया। फिर जानयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इस बकवास एक्सप्लेनेशन पे कौन विश्वास करेगा। इतने ही देर में ब्यूटी कहती है डुआन मुझे तुम पर विश्वास है। फिर वह सूखी फसली हड्डी वाला बीच में बोलने लगता है मेरी बात तो सुनो। ब्यूटी की बात सुनकर जानयांग कहता है कि मिसेस ली आप ये क्या कह रही हैं। फिर ब्यूटी बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है क्योंकि डुआन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। ब्यूटी की यह बातें सुनकर डुआन शौक में चला जाता है। फिर जानयांग बहुत जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम क्यों शौक हो रहे हो। फिर डुआन घुटने के बल आ जाता है और ब्यूटी से माफी मांगता है, आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से आरकेटीएम गेम में नहीं जाऊंगा। फिर जानयांग कहता है तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इतनी ही देर में ब्यूटी कहती है हे भगवान। फिर जानयांग चिल्लाकर बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम गेम खेलने के लिए यहाँ पर आए थे, हम यहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डुआन कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर जानयांग कहता है तुम्हें उनकी हड्डी पसी तोड़नी होंगी और आप जितनी हड्डी पसी उनकी तोड़ेंगे आप उतनी ही ज्यादा ईमानदार होंगे। फिर डुआन जानयांग से कहता है यह किस तरीके ईमानदार दिखाने का भयानक तरीका है। फिर यूअर उस लड़की को देखता है और मन में सोचती वह कौन है, क्या वह मेरी दीदी का बॉयफ्रेंड है। फिर वह गुंडा हड्डी पसली वाला बहुत जोर से चिल्लाता है मेरी बात तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, मुझे लगता है तुम एक दूसरे के साथ अच्छी चैटिंग कर रहे हो, जाओ मेरे चमचे इन कमीने के हाथ पैर तोड़ डालो, मेरी ये आग किया है, जाओ जल्दी से। फिर डुआन उन गुंडों के बीच में आ जाता है और उन गुंडों की तरफ घूर कर देखता है और फिर ब्यूटी डर की वजह से आंखें अपनी बंद कर लेती है और जानयान देखकर कुछ हैरान हो जाता है। फिर ब्यूटी अपनी धीमी धीमी आंखें खोलती है और ब्यूटी देखती है कि डुआन ने एक ही पंच में इतने सारे लोगों की चटनी बनाकर फेंक दिया होता है बहुत ज्यादा दूर। यह देखकर ब्यूटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जानयान भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।